हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लिए प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल नए तरीके से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम परसेंटेज की तरह खेलना सीख जाओगे। मैं उस पहला वीडियो में बताया हूँ। अब मैं मेरा ये दूसरा वीडियो है और मैं इसमें आपको टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन बताऊँगा जो आपको पूरा का पूरा किताब का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, आप कहीं से भी कोई भी किताब उठा लो, आप वहाँ से आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूँ, आप जो भी किताब निकाल कर देख लो, आप किरण का निकाल के देख लो, ठीक है, RS का निकाल कर देख लो, चाहे तो सुमित्रा महाजन का निकाल दो, चाहे तो एसन का कुछ भी कोई बुक निकाल कर देख ले। अगर अगर ये बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ लिए ना, तो मैं बिल्कुल 100% गारंटी करता हूँ कहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मैं टाइप बाय टाइप करके सोल्व करता हूँ। अब टाइप नंबर 1 में देखिए, कहता है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। कहता है 48 का कितने प्रतिशत क्या है, 6 है। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगा कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। ठीक है, 48 का 48 का कितने प्रतिशत, तो मान लीजिए कि 1% कितना है, 6 है। ठीक है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो मैं इसको सोल्व करूँगा। 45 का 1% मतलब 100 हो गया। अब बराबर में क्या होगा, 6। इसको सोल्व करेंगे तो 9 बचे 45 और 20 बचे 100 काट दीजिए, 2 दिए 6 और 3 दिए 9। आप ऊपर में देखिए 3x और गुना कर दीजिए, कितना होगा 20 गुना 40 और 1 से पहले कितना जाएगा 40/3। तो आप देख सकते हैं कहता है x का कितना प्रतिशत है, तो x की वैल्यू क्या है 40/3। यही जो कहता है से 45 का 40/3 क्या है, 6 है। आप देख सकते हैं वहाँ पे आप निकाल सकते हैं आंसर भी। देखिए 45 का अगर 40/3 इंटू 100 करेंगे तो देखिए आपको 6 आकर दिखा जाएगा। 15 के 45, ठीक है, 3 पचे 15, 20 पचे 100 हो गया। अब 20 दूना 40, अब 3 दूना कितना आ गया 6। अब देखिए अब जो आंसर लेकर आए हैं, तो मैं इस आंसर को मैं यहाँ पुट करके जब इसको सोल्व किया तो देखिए 6 आ गया। देखिए 6 आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है। अब कहता है यहाँ पे कि 4 रेशियो, यहाँ पर कहता है कि 4:5 है, तो इसका व्हाट परसेंटेज क्या होगा। तो मैं रेशियो को 4/5 लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे क्या बदलना है, प्रतिशत बदलना है। तो प्रतिशत लेके कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 20 बचे 100, तो 20 में कितना होगा 80%। आपको क्या होगा आंसर। तो इस तरह का देखिएगा, इस तरह के भी आपको मैथ एग्जाम में पूछ देता है कि 4:5। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अचानक चौंक जाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया है। यहाँ तो रेशियो में दिया हुआ है सर, तो आप फ्रैक्शन में बताए हैं, लेकिन रेशियो में आया कहाँ। तो रेशियो को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और 100 से परसेंटेज में लाने के लिए गुना कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का था पहला टाइप। टाइप नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, टाइप टू में देखिए क्या होता है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। कहता कोई भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ 8। ठीक है, कहता है किसी भिन्न के अंश, मान लीजिए कोई भिन्न है x और y है। ठीक है, कोई भिन्न है x और क्या है, y है। तो कहता है कि अंश में 10% की वृद्धि, तो ये अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। अब 10% वृद्धि करा दे कितना होगा, 110 हो जाएगा। कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, अब कहता है कि इसके हर को 12% कम कर देते हैं, तो ये हर भी अपने आप 100% होता है। अगर इसमें 12% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 होगा। ठीक है, तो कहता है कर देने से होता है क्या कि 15/64 प्राप्त होता है। कितना, 15/64 प्राप्त होता है। तो क्या करूँगा, अगर इस तरह से x लगाकर अगर सोल्व करूँगा तो क्या होगा, बिल्कुल क्या होगी, लंबा में चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट में करना है। ठीक है, तो क्या करूँगा कि जो नीचे में जो है हर का जो है इसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ऊपर में जो 110 है नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको सोल्यूशन करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, मूल भिन्न होगा। तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। 8 8 64, 11 8 कितना 88 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा कितना, 10 बार में कट जाएगा। 2 पचे 10 और 3 पचे 15, मतलब 3/8 दूना 16। कितना आ गया, 3/16। ये आपका मूल फ्रैक्शन हो गया। मतलब पहले आपका इतना था तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं था। अब दिया हुआ फ्रैक्शन रहेगा, मान लीजिए कि 15 क्या है, यहाँ पर 64 है। बोल रहा है कि अंश में 10% वृद्धि, तो अंश वाला नीचे में करेंगे गुना, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 10% वृद्धि, तो नीचे में रख दिया उसे 110। अब कह रहा है कि हर में 20% की, नहीं 20% नहीं,
12% कमी किया गया तो उसको ऊपर में रख देंगे, यहाँ लिख 88। और इसी को सोल्व करने के बाद कितना आएगा 3/16। आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप परसेंटेज से आप खेलना सीख जाओगे। जब कमी और ज़्यादा वाला प्रश्न रहे ना फ्रैक्शन में, तो हमेशा क्या कीजिए, हर वाला को अंश में गुना कीजिए, अंश वाला को हर में कीजिए, और सोल्व करने के बाद क्या होगा, ये मूल आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए टाइप क्या था, ये 2 था। चलिए अब मैं टाइप 3 देखता हूँ। क्या देखता हूँ, टाइप 3। टाइप 3 क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए उसकी मासिक आय मानना होगा, ठीक है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 100% होगा। मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, 100% होगा। अब कहता है अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। बचत कितना करता है वो, 12%। 100% कमाता है और 12% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा। तो 100 में से 12% क्या करता है, बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 88% क्या करता है, खर्च करता है। तो कहता है कि उसका मासिक खर्च कितना है, उसका जो खर्च है मासिक खर्च कितना है, 19,360। 19,000 करता है, 360 है। तो देखिए यहाँ खर्च परसेंटेज में 88% है और रियल में यहाँ खर्च कितना है, 19,360। तो देखिए नियत की तुलना नियत से लग गया, यहाँ भी खर्च यहाँ भी खर्च। तो बुक कह रहा है कि 19,360 रुपया खर्च हुआ। हम कह रहे हैं कितना परसेंट खर्च हुआ, 88% क्या हुआ, खर्च हुआ। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, बगल में, मुझे निकाला इसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी मुझे निकालनी है क्या, मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय अपने आप में कितनी होती है, तो 100% होती है। इसी को मैं काटूंगा, काटने के बाद जो आएगा मेरा क्या होगी, आंसर होगी। क्या होगी, मेरा आंसर होगी। तो आप इसको से काटिएगा ये, तो आपको क्या कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा, और ये गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2200। तो कहने का मतलब उसकी मासिक आय कितनी थी, आपके कट जाएगा कितना बार में, 220 बार कट जाएगा, यानी 22,000 होगी इसकी मासिक आय। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। उसकी मासिक आय मान लेता हूँ 100% है। जब बचत 12% करता है तो 100 में 12% अगर जमा कर दिया तो खर्च कितना किया होगा, तो 100 में से 12% चला गया ना, तो कितना बचेगा, तो खर्च कितना किया होगा, 88%। और रियल में खर्च कितना है, 19,360 रुपया। यहाँ रियल में नहीं, ये परसेंटेज में खर्च है, ये रियल में खर्च है। तो नियत की तुलना नियत से, नियत कर रहा है इतना खर्च, रियल में इतना कर रहा है, जिसको निकाला उसको बगल में आपका आंसर, ठीक है। तो बस इस बुक में यही करना है, किताब कहेगा से ऊपर रखेंगे, हम कहेंगे से नीचे कहेंगे रखेंगे, और जिसको निकालना है उसको बगल में रखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, टाइप नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक व्यक्ति अपनी, नहीं ये भी 9 था, ठीक है, 10 देखते हैं। कहता है एक मेज का अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 46 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, जो चीज़ खरीदता है वो सारा अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितनी है, 100%, ठीक है। कहता है अंकित मूल्य क्या है, 100% है, और इसी अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, बट्टा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, याद रखिएगा। अब कहता है कि एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती करता है, कितना डिस्काउंट, बट्टा कितना देता है, बट्टा देता है कितना, 8%। तो जब 8% डिस्काउंट देता है तो उसका कितना रेट हो जाता है, रेट 4600 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4600 हो जाता है। वो चीज़ पहले 100% का था, 88% छूट दे दिया 8%, तो वो कितना बच गया, तो कितना बेचा होगा। तब बुक कर रहा है कि 4600 में उसको बटा देने के बाद 4600 में बेचा, जिसका मतलब है कि 100 का चीज़ 8% छूट देने के बाद कितना बेचा होगा, 92% बेचा होगा। और 92% का वैल्यू कितना है, 4600 है। समझ में आ रहा है। अरे बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो 100% में 8% छोड़ दिया तो बचा कितना होगा, यानी इसका मतलब कि 92% बेचा होगा। तो उसको खरीदने में लगा 4600 और ये बेचा कितना, 92%। अब जिसको निकालना है उसको बगल में, मुझे क्या निकालना है कि इसका अंकित मूल्य कितना है, मुझे क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। देखिए, और इसी को मैं गुना कर दिया हूँ। बस इसी पूरा परसेंटेज में क्या करूँगा, किताब कहेगा से ऊपर, मैं कहूँगा से नीचे, जिसको निकालना उसके बगल में, बस आंसर, ठीक है। इसको गुना, इसको क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए कि 4600 में आप ऐसे कर दीजिए, इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 कट गया। अब इसको काटिएगा तो 50, अब 50 गुना कीजिएगा 100 में कितना आ जाएगा, 5000, आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अगर ये 5000 रुपये अगर 8% छूट दीजिएगा तो आपका 4600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब कहता है कि यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, टाइप कितना देखते हैं 5, टाइप नंबर कितना 5। कहता है ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पर दो है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो कहता है कि ए की आई है से बी की आई से 25% अधिक है, मतलब ए वाला 25% अधिक है तो बी को क्या मानना पड़ेगा 100%। मान लीजिए माना कि बी की आई कितना है 100% है और ए से 25% ज़्यादा, इसका मतलब 125 होगा बिल्कुल। तो देखिएगा अब यहाँ बोल रहा है कि बी की आई, कहता बी की आई ए की आई से कितना कम है। तो यहाँ 100 यहाँ 125 है तो 100, ये बी वाला तो बिल्कुल कम है, तो कितना कम है तो 25 कम है। ये 25 कम है ना ए से, तो कितना प्रतिशत कम है तो 25 कम है। तो कम हमेशा बड़ा से होता है, कमी हमेशा क्या होती है बड़ा से। तो बड़ा कितना 125 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, बी की कमी निकाल रहे हैं। ठीक है, 25 25 25 से ही काट दीजिएगा 20, तो आपका देखिए 20% क्या होगी कमी होगी, यानी बी जो है 20% क्या है कम है किससे ए से। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको टाइप क्या था 5 में बताएगा। कभी ज़्यादा बोलेगा कभी कम कहेगा, कम बोलता ज़्यादा बोलता, कितनी कमी है तो कमी हमेशा बड़ी से, ज़्यादा हमेशा छोटी से होती है। ठीक है, चलिए इस तरह का और मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह का और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ टाइप में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। कहता है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, मतलब 20% कौन कम है ए वाला कम है, तो बी को मान लीजिए अपने आप में कितना परसेंट 100%, और ए वाला 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। कहता है कि बी की ऊंचाई जो है इसे ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, तो देखिए बी वाला कितना अधिक है तो 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो अधिक हमेशा छोटा से, तो छोटा कितना है 80, मुझे निकालना है बी की। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 बार में ये कट गया, ये 25 बार में कट गया, नहीं 25%। कहने का मतलब है कि बी है से बी की ऊंचाई जो है 25% क्या है अधिक है किससे ए से। तो इस टाइप का प्रश्न आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में, देखते हैं टाइप नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट। चलिए दोस्त, सॉरी प्यास लग जाती है बार बार। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया। ठीक है, कहता है ये एक चीनी, ये पहला ये हो गया, दूसरा चीनी। ठीक है, तो कहता है आपका यहाँ लिख देते हैं बाद। कहता है कि चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए, तो मान लीजिए कि चीनी का मूल्य अभी कितना है 100 रुपया है। अब कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब चीनी कितना मिलेगा 120 में मिलेगी। तो कहता है कि गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े, कितने प्रतिशत कम करेगा। तो देखिए पहले मिलता था 100 रुपये, अब उसी चीज़ कितना मिल रहा है 120 में मिल रहा है, लेकिन क्या करना है ना खपत को क्या करना है खर्च को कम करना है। अब वही 100 रुपये में चीनी क्या करता है कि कम लेना चाहता है, तो कितना प्रतिशत खर्च कम करेगा ताकि पहले वाला ही रेट में क्या हो जाए, पहले वाले ही पैसा में चीनी मिल जाए। तो देखिए कितना 20, कितना 20। ठीक है, तो कहता है कि अगर उसका रेट जब 20% बढ़ गया तो इसका मतलब है कि 20% उसको क्या करना पड़ेगा खपत में कमी करनी होगी। तो यहाँ 20% की कमी करेगा, तो कमी हमेशा बड़ा से, तो बड़ा कितना 120 है। अब प्रतिशत भी क्या करेंगे 100 से गुना, 20 छः 20 से, और 50 दूना 100 और 3 दूना 6, इसका मतलब 50/3, इसका मतलब 16.2/3%। तो कहता है गृहिणी को अगर 16.2/3% अगर खर्च कमी कर दे तो पहले जैसा पैसा में ही उतना क्या हो जाएगा चीनी मिल जाएगा। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको एग्जाम में काफ़ी देखने के लिए क्या होती है मिलती है। चलिए किस तरह का और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद से खर्च पर कोई परिवर्तन न पड़े। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पैसा उतना ही है, बल यहाँ पर क्या होगी कम,
चीनी कम या ज़्यादा लेना होगा। अगर खर्च ज़्यादा बढ़ गया, अगर रेट बढ़ गया तो चीनी आप कम लीजिए वही पैसा में। अगर अगर चीनी का रेट कम गया तो इसका मतलब है कि वही पैसा में आपको चीनी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आप तो समझिए। तो चीनी के मूल्य में 10% कमी, तो मान लीजिए कि अब यहाँ बाद में लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि चीनी का मूल्य अभी 100 रुपये के जी है, अब कहता है कि 10% कम गया तो अब चीनी 90 रुपये किलो मिल रहा है। पहले 100 रुपये किलो मिल रहा था, 90 रुपये कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ हुआ 90 रुपये मिलेगा, तो इसका मतलब चीनी अब ज़्यादा मिलेगा, रेट कम किया ना। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब वृद्धि करना ना, अब खपत सोचा कि थोड़ा ज़्यादा करूँ, अब 90 रुपये में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मार्ग पर कोई खर्च पड़ता ना वृद्धि। तो देखिए कितना वृद्धि करेगा, 90 से 100, तो 10% वृद्धि करेगा। वृद्धि हमेशा किससे, छोटा से। अब प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना, काट दीजिए। इसका तो 100/9, इसको लिख सकते हैं 11.1/9%। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा ताकि आपको पहले वाला रेट में क्या होगी, मिलेगी। चलिए अब मैं देखता हूँ परीक्षा संबंधी प्रश्न। परीक्षा संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 7 चलते हैं। ठीक है, टाइप 7 में क्या है, टाइप 7 में क्या है, परीक्षा संबंधी प्रश्न। परीक्षा संबंधी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, और आपके एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर का हमेशा आते रहते हैं। चलिए मैं इसको बहुत इजी तरीके से सोल्व करूंगा। ठीक है, कहता सैनिक को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कहता है कि सनी नाम का एक लड़का है, ठीक है, सनी नाम का, इसको उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, इसको 36% अंक चाहिए। कितना परसेंट, 36% उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने लाया कितना, 24% अंक लाया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि वो एग्जाम मतलब टोटल परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ, और लाया कितना, वो 9 नंबर लाया। लाना था उसको कितना, 36%, लेकिन लाया कितना, 24%। तो कहता है कि 9 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, वो 9 अंक से फेल हो गया। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, चाहे तो इसको आप पास करवा दीजिए, चाहे तो फेल करवा दीजिए। चलिए मैं पास करवा देते हैं, यहाँ भी पास लिख देते हैं, यहाँ भी पास लिख देता हूँ। कहता है सैनिक कितना लाया, 36% लाया। कितना लाया, 36% अंक लाया। लेकिन अब कहता है कि लाया कितना, वो 24% लाया, तो वह 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर इस 24% में अगर 9 अंक जोड़ देते हैं, तो बताइए कि अब सैनिक 36% में पास था, तो 9 अंक से फेल हुआ था ना जी। तो 9 अंक जोड़ेंगे तो इसमें जब 24% लाया तो 9 अंक से फेल हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो अब पास हो जाएगा कि नहीं, पास हो जाएगा। यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। चलिए मैं एक बार पास करके बनाता हूँ, एक बार फेल करके बनवाता हूँ, दोनों तरीका से मैं आंसर लाता हूँ। और कहता है पूर्णांक, इसका पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। पूर्णांक कितना होती है अपने आप में, 100% की होती है। तो चलिए इसी को कर दीजिए कि परसेंट को एक तरफ लेकर चलाइए। तो परसेंट को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 24% हो गया, यहाँ पे बच गया 9, और 36 में 24 कितना हो जाएगा, 6 में से 2 1, यानी 12% कितना होगा, 9। 1% में कितना होगा, 9/12। कहने का मतलब है कि 1% में कितना नंबर लाना होगा, 9/12। अब कहता है कि उसका पूर्णांक ज्ञात करें, तो पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक अपने कितना होता है, 100% होता है। पूर्णांक कितना होती है, तो जब 1% बराबर 9/12 अंक है, तो मुझे निकालना है 100%। कितना होगा, 9/12 मुझे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 25 चौको 100 हो गया, और 3 3 9, यानी 25 तिया 75 अंक। कहने का मतलब है कि वो जो सनी जो था वो 75 नंबर का एग्जाम दे रहा था। 75 नंबर में क्या लिया, 36% लाना था पास होने के लिए, लेकिन वो 24% लाता, 9 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 36 तो परसेंट पास था, लेकिन 24 लाया तो फेल हो गया, तो रियल में 9 अंक से फेल हुआ। तो अगर फेल वाला में अगर 9 जोड़ देते हैं तो दोनों पास हो गया कि नहीं हो गया। अब पूछा है कुल नंबर कितना है, पूर्णांक कितना का था, तो पूर्णांक अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो 100 से निकाल दिए। इसका मतलब है कि 75 अंक क्या लेना होगा उसको, टोटल एग्जाम हो रहा था कितना नंबर का, 75 नंबर का। चलिए मैं इसी चीज़ को मैं फेल करके बनाता हूँ, ठीक है, कैसे करके बनाता हूँ, फेल करके बनाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ क्या, फेल, और यहाँ भी फेल लिख देता हूँ। ठीक है, अब कहता है कि 24% लाता है अंक, ठीक है, और 9 नंबर में कहा हो गया, फेल हो गया। ये फेल अंक कितना है, 24%। ये कितना है, 24%। और देखिए पास होने के लिए लाया था, लाना कितना था, 36%। लेकिन 36% अगर 9 अंक क्या कर देते हैं,
क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या होगी वहाँ पे, क्या होगी, वो ये भी फेल हो जाएगा। अरे 36% पास होना था ना, 9 नंबर आओ घटा दिए तो क्या हो गया, वो फेल कर गया। यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, 9 इधर को लेके चलाइए और 36% को उधर लेके चलाइए, बाकी वही चीज़ें पीछे जैसा ही आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको पास करके बना लीजिए, चाहे तो आप फेल करके बना लीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप का प्रश्न देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप इसी टाइप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टाइप 7 में ही। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाए या 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक लाए। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दो लड़का है, ठीक है, पहला लड़का और ये दूसरा लड़का। कहता है कि एक परीक्षा में एक 30% अंक के लिए 45 अंक से अनुत्तीर्ण होया। एक लड़का से 30% अंक लाया और 45 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं पास करवा देता हूँ, यहाँ पास, यहाँ भी पास। अरे फेल होता है तो कुछ नंबर दे के पास करवाते हैं ना। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाया, कितना अंक लाया, 30% अंक लाया और 45 नंबर से फेल हो गया। तो ये लड़कावा जो फेल हो रहा था 30% लाए के, तो अगर 45 नंबर में फेल हो रहा था, तो अगर 45 नंबर इसको दे देते हैं तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। चलिए दूसरा लड़का। अब कहता है एक लड़का कहता है कि 42% अंक लाया, वो कहता है कि 45 अंक अधिक लाया, पास भी हो गया और अधिक भी लाया। तो लाया वो कितना, वो 42% लाया, लेकिन 42% लाया लेकिन कितना ज़्यादा लाया, 45 अंक अधिक लाया। तो अधिक लाया तो इसमें से अगर 45 अगर घटा देते हैं तो ये भी पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर हो गया। तो परसेंट को एक तरफ कर दीजिए, यहाँ पे कितना, हाँ, तो क्या 45 इधर लेके चला, यहाँ भी 45 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 42% है, ये 30 आगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखिए 12% में 90 नंबर होता है। आप इसको काट दीजिए कि 1% में कितना होगा, तो 90 बटा कितना होगा, 12। मुझे क्या पूछा था, मुझे पूछा था पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांक अपने आप में कितना होता है बताइए, एग्जाम अपने आप में कितना होती है, 100% की एग्जाम होती है। तो अगर इसको अगर 100% में निकालते हैं तो 90 बटा 12 गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे, और ये हो जाएगा 3, 4 × 12, 30 × 90, और ये काट दीजिए 2500 को 100, मतलब 25 × 7500। कहने का मतलब कि वो एग्जाम कितनी हो रही थी, 7500 की एग्जाम हो रहा था। क्या हो रहा था, 7500 का एग्जाम हो रहा था, 7500 नंबर का। अब कह रहा था कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए अंक, तो देख रहे हैं ये 30% लाया लेकिन 45 अंक से फेल हो गया। तो मैं इससे चलता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि 12% में उसको करा कि 12 यहाँ से निकाल लेता हूँ कि 7500 का एग्जाम हो रहा था, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कितना लाया, 30%। तो 30% में कितना अंक हुआ, गुण काट दीजिए, तो 3 × 5 = 15 और 7 × 21 कितना हो जाएगा, 22। तो 2250 अंक लाया, ये 30%, लेकिन 45 अंक से फेल हो गया था ना। अगर इसमें 45 अगर जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण अंक निकल जाएगा। कह रहा था कि टोटल एग्जाम कितना में हो रहा था, 7500 का, ये अपने 100%, मुझे निकालना था 30%। तो 30 से गुना किया तो देखिए कितना है, 2250 अंक आया। तो 2250 अंक लाया 30% में, 30% तो फेल है ना था जी। अब कहता है कि 45 अंक दे के पास करवाएं, तो 45 में जोड़ेंगे ना, 5 4 9, आइए, यानी 2295 क्या हो गया, ये उत्तीर्ण पूर्णांक हो गया। अगर इतना नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन लाया कितना, 2250 लाया था, तब ना 45 अंक से फेल हो गया था। तब 45 जोड़ेंगे तब ना पास होगा। तब पास होने के लिए कितना चाहिए, 2295 अंक चाहिए। चलिए इस तरह का आप प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या संबंधी प्रश्न। जनसंख्या में वृद्धि होती है, घटती है, तो उसको कैसे बनाएंगे। टाइप कितना देखते हैं, टाइप 8 देखते हैं। टाइप जनसंख्या संबंधी प्रश्न, ठीक है। जनसंख्या, जनसंख्या संबंधी टाइप 8।
जनसंख्या प्रश्न संबंधी क्या है, कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब पहले की भी निकालनी है और बाद की भी निकालनी है। ठीक है, कहता है कि कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कहता जनसंख्या कितनी थी, तो 17,640 थी। अब कहता है जनसंख्या 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है रेट में, तो +5%। टाइम कहता है कि 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 साल बाद क्या करिए जनसंख्या क्या होगी। चलिए, तो बुक कह रहा है, बुक क्या कह रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, इतना थी, अब कितना है, अब कितना है 100। ये तो अपने आप में 100% हो गया, क्या हो गया अपने आप में 100% हो गया। लेकिन कह रहा है वृद्धि कितना कर रहा है, वृद्धि कितना कर रहा है 5% वृद्धि कर रहा है, लेकिन कितना साल में, 2 साल। तो 2 साल कर रहा था, 105 गुने 105 करेंगे, ठीक है, तो बट्टा 100, बट्टा कितना करेंगे 100 कर देंगे। इसी चीज़ को काटेंगे, 20 पचे 100, 21 पचे 50 से 4 पचे 20, 21 पचे सबसे, अब 4 से काटिए, देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 का 4 कट गया, तो 441 गुने 441 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 पे का 0, 16 पे आपको 4 0, आपका क्या होगा 2 साल के बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। ठीक है, पहले जनसंख्या इतना था, अब कहता है कि 5% रेट के साथ वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगा। तो देखिए देखिए कितना होगा, तो मैं इसी चीज़ को क्या किया, इतना जनसंख्या लिख दिया, 5% का के बढ़ा दिए। अब कम ही कहा था, कम ही कहा था तो क्या कर देते 100 में माइनस करते, इसी चीज़ को मैं निकालता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले की निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा कि पहले जनसंख्या कितना था, इतना था। अब कहता है कि 5% की कमी करना है 2 वर्ष पहले की। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या करने के लिए माइनस करना होगा, तो क्या करेंगे 100 में से 5% जाएगा तो 95 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे, 95 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे। अब 2 साल का मतलब है कि 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये 2 से दोनों कट गया, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 19 पचे 95 और 4 पचे 5 को 20, ओ 4 पचे 20, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 का 4 कट गया। अब देखिए 441 गुने 441 और 19 19 361 होता है, इसको आप काउंटिंग कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, आएगा 16 पे 40। पिछले वाला जो आंसर मैं निकाला था वो 2 साल पहले का निकाल दिया था, उसका आंसर था दोस्त बता देते हैं 194481 था। ठीक है, उसको सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो अगर बाद में कहेगा वृद्धि हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, 2 साल कहेगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल कहेगा तो 3 बार लिखना है। लेकिन अब कहता है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालना है, तो 100 में जो % रहे उसको क्या करना है घटा देना है, जितना टाइम कहेगा उतना बार लिख देना है। सोल्व करने के बाद आएगा कि मैं क्या आएगा मेरा आंसर आएगा। ये जनसंख्या संबंधी प्रश्न था, ये टाइप था कितना 8। अब टाइप नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन टाइप आगे कहता है चुनाव संबंधी प्रश्न। क्या चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव, ये टाइप आ गया आपका 9। टाइप 9 में देखते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है चुनाव संबंधी से। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत लाया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या कितनी है। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है कि 2 उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार, ये पहला उम्मीदवार हो गया, ये दूसरा उम्मीदवार है। तो कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिला। कहता है कि हारा जो उसको कितना मिला 41% मत मिला, वह कहता है कि 5580 मतों से क्या हो गया पराजित हो गया। वह कितने मतों से पराजित हुआ 5580 मतों से पराजित हो गया। तो इसका मतलब है पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है वो निकालनी है। ठीक है,
कहता है कि जब भी देखिए चुनाव वगैरह होता है तो उसमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक उम्मीदवार खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक है कि पहले से ही जीत चुका होता है। तो उम्मीदवार किसी चीज़ चुनाव को जीतने के लिए एक से दो अधिक उम्मीदवार क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो यहाँ पे दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार एक है और एक है दूसरा। तो पहला उम्मीदवार जो है से कहता है कि 41% लाता है, अब इतना मतों से क्या हो जाता है, वो हार जाता है। जिसका मतलब है कि दूसरा का कितना लाया होगा, 81% लाया होगा। पहला जो है अगर 41% मत लाया तो दूसरा का कितना लाया होगा, दूसरा का लाया होगा 59, कितना होगा 59% लाया होगा। अब कहता है कि जो हारा ना वो रियल में इतना मतों से क्या हो गया, हार गया। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ देखिए कितना से हारा। यहाँ देखिए परसेंट में कितना सारा, 9 में से एक जगह 8 अब 5। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए कि पहिल का जो है 18% से हार गया। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है हार का, वो दिया हुआ है कितना, 5580 वोट। ठीक है, कहता है कि देखिए पहिल का जो है आदमी 41% मत लाया, लेकिन इतना मतों से क्या हो गया, हार गया। तो इसका मतलब कि पहिल का जब 41% लाया तो दूसरा का कितना लाएगा, 59%। और कुल जो था मत, कुल जो मत है अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। कुल मत अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100%। यहाँ देखिए जीतने वाला या हारने वाला, तो जीतने वाला हारने वाला का जो अंतर होता है वो हारने वाला प्रतिशत आता है 18%, इतना के बराबर है। तो मुझे निकालना है क्या, 100%, यानी कुल कितने मत थे। तो 5 5 80, ये 18 नीचे जाएगा। अब मुझे निकालना है कुल मत, यानी 100% निकालना है। तो आप इस तरह से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको काटिएगा तो आपको कितना बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 31 310 बार में कटेगा। तो आपका 31 पर 0, यानी कहने का मतलब है तो कितना का वोट था, 31,000 का वोट था, मतलब 31,000 कुल मतों की संख्या था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इसी पे 20 क्या कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया, कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। ठीक है, कहता है टोटल मत कितना था, 7500 था। ठीक है, ये कुल क्या है, कुल क्या है, मत है। ठीक है, तो 7500 कुल मत था। तो इसमें कहता है कि इसमें 20% अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, 20% अवैध घोषित कर दिया। तो 75 का अब कहता है कि 20% अवैध है। ठीक है, अवैध मत है, मतलब 20% वोट नहीं पड़ा। तो 7500 का 20% कितना होगा, काट दीजिए। तो 75 दूना 150। इसका कहने का मतलब है कि, अब कहने का मतलब है कि 1500 जो है से क्या हुआ, अवैध मत था। क्या था ये, अवैध मत था। तो टोटल मत कितने हुए, तो 7500 में अगर 1500 अगर घटावेंगे, 0 0 और 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया 4, और 4 में से जाएगा 3। आइए, तो कुल मत कितना, आप बताइए कि जब 7500 में 1500 मत का हो गया, खराब हो गया, अवैध मत हो गया, तब टोटल कितने मत है, आगे टोटल 73,500। और 73,500 मत में ही क्या होगी, अब जीत और हार होगी। ठीक है, कितनी होगी, 7500 में ओह कितनी बचेगी, 60,000 मत बनाया, कितना बनाएगा, कितनी बचेगी, 6,000 मत बचेगा। ठीक है, अब कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या। अब कहता है जीतने वाले उम्मीदवार, ठीक है, कौन उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, यहाँ लिख देते हैं जीतने वाले उम्मीदवार, वो कहता है कि 55% लाता है। क्या लाता है वो, 55% लाता है। तो 600 का अगर 55% लाइएगा तो कितना होगा, काट दीजिए, तो हो जाएगा 5 छक 30 के 0 3 और 5 छक 30 कितना होगा 33। मतलब वह कितना लाएगा, 3300 लाया वो वोट। जीतने वाला कितना लाया, 3300 लाया। तो हारने वाला कितना लाया होगा, तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा। तो टोटल था 100%, तो हारने वाला कितना लाया होगा, वो 45% लाया होगा।
कितना लाया होगा, 45% लाया होगा। तो मुझे क्या पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार ने कितने, तो पहला उम्मीदवार इतना लाया तो दूसरे उम्मीदवार कितना लाया होगा, 45% लाया होगा। तो मतलब 6000 का कितना लगा देते हैं, 45% निकाल देते हैं, इसको काटिएगा तो कितना का 5 6 30 का 0, ठीक है, और 6 चौको 24 3 27, मतलब दूसरे मत कितना लाया, 2700 लाया। यानी कहने का मतलब है कि पहला उम्मीदवार अगर 3300 लाया वोट तो दूसरे उम्मीदवार कितना लाया, 2700 वोट लाया। अब कहता है कि टोटल मत था 7500, जिसमें 20% का हो गया खराब हो गया, यानी 1500 मत का हो गया खराब हो गया। तो 7500 में 1500 खराब हो गया, तब बच गया 6000। अब 6000 में ही जीत हार होगी। तो 6000 में कहता है कि पहले के उम्मीदवार को 55% मिला, तो 6000 का 55% कितना होता है, 3300। तो पहले के उम्मीदवार को 3300 मिल गया वोट। अब दूसरे उम्मीदवार को देखिए, पहले उम्मीदवार को जब 5% मिला तो दूसरा का कितना मिला होगा, 55% मिला होगा। तो 6000 का 45% निकाल दिया, 2700, दूसरा को इतना मिल गया। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन उम्मीदवार संबंधी, चुनाव संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, क्या है 23 देखते हैं। देखिए, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, कहता है रमेश है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेतन, क्या लिख देता हूँ, वेतन। तो कहता है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। तो पहले था 100 रुपया, अब वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, तो कहता है कि 20% वृद्धि हुआ। तो पहले 100 रुपया था, अब 20% वृद्धि करेगा, कितना, 20% तो कितना हो जाएगा, 120। फिर कहता है कि बढ़े हुए वेतन में 20% कमी किया जाता है। अब 20% कमी करता है, बढ़े हुए वेतन में क्या कहता है, 20% की कमी करता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए 120 था, तो 120 का 20% कम हो जाएगा, कितना, 80 पर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1296, कितना हो जाएगा, 1296। तो देखिए पहले उसको 100 रुपया था, 20% बढ़ाया तो 120 रुपया हो गया। अब 120 रुपया वेतन हो गया, तो कहता है कि फिर 20% उसको कम कर दिया गया, तब उसका वेतन कितना हो गया, 96 रुपया हो गया। तब कहता है कि उसे कितना लाभ या हानि होता है। तो देख सकते हैं पहले 100 रुपया कमाता था, अब कमा रहा कितना, 96 रुपया। तो इसका मतलब सोच लीजिए कि 4 रुपया क्या हुई, हानि हुई। तो हानि कितनी हुई, तो 100 में से 96 जाएगा तो कितनी हानि, 4। प्रतिशत में लिए 100 से 100 करेंगे, इसका मतलब है कि 4% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, इसको 4% की हानि हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये टाइप चल रहा था 10, क्या है, टाइप 10 है। कहता है कि एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई, इसके खपत में 20% 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इसको दो तरीकों से बना सकते हैं। कहता है कि 10% क्या हुआ, कि 10% कमी हुई, ठीक है, 10% कम गया, 10% वृद्धि हो गया, फिर 10% कम गया, 10% वृद्धि हुआ। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कमी, कमी, फिर लिख दीजिएगा वृद्धि, फिर कमी, कमी गुने वृद्धि बटा 100। अगर इस फार्मूला बनाइएगा तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये से कट गया तो यहाँ 1 से कट जाएगा तो कितना होगा, -1, तो -1% क्या होगी, कमी होगी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वस्तु की दर में 10% की कमी की गई, इसका मतलब है यहाँ पर ए और बी देते हैं। मान लीजिए कि उसको पहले वेतन था 100 रुपया, अब 10% कम गया, तब कितना हो गया, 90 हो गया। अब कहता है कि इस खपत में 10% की वृद्धि की गई। कहता है पहले 100 था ना, लेकिन 10% जब कमी हुई तो कितना हुई, 90 हुई। लेकिन आप कहता है कि फिर इसको 10% वृद्धि किया गया। ठीक है, यहाँ पे 10% वृद्धि किया गया, तो 90 का 110 कितना निकाल दीजिए, कितना होगा, मतलब 99, कितना होगा, 99। तो कहता है तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देख रहे हैं पहले 100 रुपये में खरीदा था, अब देखिए 99 रुपया में वो चीज़ खरीद रहा है, तो 1 रुपया क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, 1 रुपया की, 1 रुपया की यहाँ पर हानि हुई, कितना की, हानि 1 रुपया की, है ना।
पहले 100 रुपया था, 10% कम किया तो 90 हो गया। आप इन 90 को फिर 10% बढ़ा रहा है तो 99 हुआ। तो देख रहे हैं पहले से कितना रुपया कम है, 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया क्या हुई, हानि हुई। प्रतिशत में 1 रुपया का हानि, 1 रुपया रियल में हानि। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आती रहती है। चलिए अब मैं देखता हूँ क्षेत्र नीति से कुछ संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे लिखते हैं 25 कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, ठीक है। आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई, कहता है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, ठीक है। फिर कहता है कि इसकी चौड़ाई में 10% की कमी, ये वृद्धि था, ये क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, इसकी क्षेत्रफल में कितनी। तो देखिए देख लेते हैं, तो वही निकाल देता हूं। तो +10 -10 +-10 गुने 10 बटा कितना होगा 100। तो ये तो कट गया, तो ये इसको काटिएगा, देखिए तो -1% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई, ठीक है। तो आप इस फार्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप 100 पर बना सकते हैं, 100 मानिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 10% कम किया 90 हो जाएगा। और रियल में मान लीजिएगा पहले का 100 मान लीजिएगा, और चौड़ाई दोनों का 100 मान लीजिएगा। ये दोनों गुना कीजिएगा, घटाइएगा, आपका परसेंटेज के निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपका सबसे शॉर्ट फॉर्म है, इसी से आप निकालिएगा, सारा बन जाएगा, ठीक है।